श्री गणेश जी महाराज में लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रावण मास, आज पहला सोमवार। भोलेनाथ की जयकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ माँ पार्वती की जय। मनन और मनन लाडले हनुमान की गाथा। कल हमने राम और सुग्रीव की मित्रता हुई ये पढ़ा। राम जी और सुग्रीव की मित्रता बनाई लाडले हनुमान जी ने। किष्किंधा नगरी में सुग्रीव के बड़े भाई बाली, जो पहले भाई भाई ने अच्छा प्यार था, लेकिन बाली के मन में क्या विचार हुए, कुछ ऐसा हुआ कि बाली और सुग्रीव अलग हो गए। बाली ने मारना शुरू कर दिया सुग्रीव को, तो सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर चले गए और ऋषिमुख पर्वत पर ही पहुंचे हैं राम और लक्ष्मण। और राम को कबंध और सबरी के वचन स्मरण थे। उन दोनों ने ही कहा था कि ऋषिमुख पर्वत पर जाइए जहाँ सुग्रीव है। सबरी ने भी यही कहा था और आज वहां पर मिल गए हैं राम और सुग्रीव। बातें हो गई, मित्रता हो गई। सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने बुरा किया तो राम ने चुटकी में ही बाली का वध करवा दिया। और अब आगे बढ़ रहे हैं। जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत जी, अब सारे लोग तैयार थे। जामवंत की बात सुनते ही हनुमान जी तैयार हो गए और राम जी ने कह ही दिया। राम जी ने कहा लाडले हनुमान से कि आप ये अंगूठी अपने पास रखिए और जहां आपको सीता मिले, सीता माँ है हनुमान की, और लाडले हनुमान की माता सीता से मिलने निकल रहे हैं लंका। तो आगे बढ़ते हैं प्रेम और भाव के साथ। लाडले हनुमान, सुंदरकांड का मनन है ये, सुंदरकांड का। श्रावण महीना, सोमवार आज का, और सुंदरकांड पर मनन प्रार्थना। सुंदरकांड का मनन लाडले हनुमान निकल रहे हैं। कहाँ? सीधे लंका जाएंगे। सो प्रार्थना। लाडले गजानन आपको प्रणाम। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेविक, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखाने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हम सब ईश्वर की वंदना करते हैं। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पुण्य भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान, कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं वंदना करता हूँ। हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं लाडले हनुमान जी। अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन, पिता पवन के लाडले पवन पुत्र, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आज सोमवार है अंजनी नंदन हनुमान जी लाडले, आज सोमवार है, श्रावण मास का पहला सोमवार। प्रणाम कर रही हूँ भोलेनाथ को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के वचन हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हनुमान जी बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट ना आऊं। और काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और बड़े प्रेम और मुस्कान के साथ हनुमान जी ने पहले अपने पिता पवन को हनुमान ने प्रणाम किया, नमन किया और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ को धारण करके लाडले श्री हनुमान जी हर्षित होकर चले। ओम नमः शिवाय बोली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोली, ओम नमः शिवाय। लाडले ने शुरू कर लिया अब सीता को ढूंढना है। जब जामवंत ने हनुमान से कहा कि सीता की खोज केवल आप ही कर सकते हैं, तब हनुमान जी उठे और धरती को प्रणाम करके एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए। महेंद्र पर्वत वनस्पतियों, जीव जंतुओं से भरा, काफी सुंदर था। लाडले हनुमान जी की छलांग से पर्वत दरक गए। ऐसा तेजी से बस अब रास्ता देखना है और वो है लंका। हनुमान का वही विचार। जब वो इतनी तेजी से चले छलांग मार के चले हनुमान जी, तो पेड़ कांपने लगे, पशु पक्षी चित्कार करने लगे, चट्टाने आग की गोले की तरह दहक उठी।
लेकिन हनुमान जी इन सब बातों से बेखबर वायु गति से आगे बढ़ते गए। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली। वे जहां से गुजरते उधर सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र के अंदर एक मैनाक पर्वत था। मैनाक जी ने चाहा कि हनुमान को कुछ देर का विश्राम करना चाहिए, उन्हें विश्राम करने देना चाहेंगे। मैनाक जी ने तो ऐसे कहा, लेकिन हनुमान जी राम की कार्यों में लीन थे। जब से निकले हैं तब से बस एक ही चीज है जो राम जी ने कहा, वो सीता माँ का काम करना मेरा प्रथम कार्य है। इसलिए मैनाक जी को नमन किया हनुमान ने और आगे बढ़े। और आगे बढ़ते जा रहे थे तो उनके साथ बीच बीच में कहीं राक्षसियां मिल रही थी। उन्हें एक सुरसा नाम की राक्षसी मिली। सुरसा दिखने में राक्षसी शरीर वाली सुरसा नाम की राक्षसी जब आई तो हनुमान जी को उसने कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगी। सुरसा ने कहा तो हनुमान जी ने देखा और कहा ठीक है, खा लेना। हनुमान जी कह रहे हैं सुरसा को। तो सुरसा ने कहा ठीक है, खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी ही। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है भाई, खा लीजिएगा, लेकिन अभी थोड़ा रुकिए, मुझे सीता माँ को ढूंढना है। सीता माँ से मिलते ही प्रभु जी को आकर के सारी बातें बता दूंगा, उसके बाद मैं आ जाऊंगा, तो आप खा लेना सुरसा माँ ने कहा नहीं, मैंने तुम्हें बुलाया यहाँ इसलिए कहा रुका कि खाऊंगी, चलो। सुरसा ने ऐसे कहा तो हनुमान ने देखा अब क्या करूं, समय बहुत, उनके पास तो मुख्य काम था, समय यही था कि सीता को खोजनी है, बीच में ये सब कर रहे हैं। तो हनुमान ने कहा ठीक है, लो चलो खा लो, मुंह में। तो सुरसा ने मुंह बड़ा बनाया, हनुमान लंबा बन गए। जैसे जैसे सुरसा बड़ा चेहरे का रूप बढ़ाती है, हनुमान उससे और ज्यादा दूना बने खड़े हो रहे हैं मुस्कुराते हुए। खाओ भाई, खा लो, हनुमान कह रहे खा लो। ऐसे बातें हो रही थी। सुरसा ने इतना बड़ा रूप बनाया, आकार इतना बड़ा बनाया कि हनुमान छोटे से बने हुए टुपक सुरसा के मुंह में घुसे और वापस बाहर आ गए। और सुरसा को इतना समय लगा कि आकाश इतना बड़ा बनाया था उसने, तो वापस काट के छोटा करती, तब तक तो हनुमान जाके आ गए बाहर घर में घुस के उसके। सुरसा का शरीर भी बड़ा विराट था, लेकिन फिर भी उनका शरीर विराट था, पर हनुमान जी की गाथा तो पता ही है। वह हनुमान को खा जाना चाहती थी पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब सुरसा ने हनुमान जी को कहा कि मुझे देवताओं ने भेजा है। सुरसा माँ कितनी पवित्र है, ईश्वर ने उसे भेजा कि जाओ और हनुमान की पता देखो, क्योंकि हनुमान को इतनी दूर भेज रहे हैं ना लंका की ओर। हनुमान तो सूरज में चढ़ गए थे बचपन से ही, ये भी तो उनको नहीं पता था। तो सुरसा माँ ने हनुमान जी को प्रणाम किया, सच बता दिया कि मुझे देवताओं ने भेजा था। हनुमान जी के पास समय कम था। ठीक है माता, अब मैं जाऊँ। चल गए हनुमान जी आगे। अभी थोड़ी और आगे गए तो सिंगिका नाम की भी एक राक्षसी मिली जो गलत थी, जो जल में हनुमान की परछाई पकड़ना चाहती थी, क्योंकि वो सिंगिका यही करती थी सबके साथ, परछाई को देखकर पकड़ लेती और उसके बाद जीव को हत्या कर लेती। तो हनुमान जी को क्रोध आ गया, देर तो हो रही है, ऊपर से डिस्टर्ब कर रहे हैं। हनुमान ने उसे ही मतलब सिंगिका को ही मार दिया। अब लंका के पास पहुंचाए हनुमान जी। अब लंका दूर नहीं थी। लंका नगरी देखने के लिए हनुमान जी एक पहाड़ी पर चढ़ गए। जय श्री राम कहते लंका दिखाई देनी हुई। लंका सोने की सुंदर नगरी थी। उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। सीता की खोज करने के लिए हनुमान जी ने लंका को करीब से देखा। उन्हें सीता का पता लगाना था, सीता माँ को ढूंढना था। तो लंका तो आनी ही है, और लंका आई है तो लंका को भी देखना है, सीता माँ को ढूंढना है ना भाई। तो देख रहे हैं हनुमान जी लंका को। इतने विराट नगर में सीता का पता लगाना कठिन काम था, लेकिन हनुमान भी मुस्कुरा रहे थे कि सीता माँ को ही तो ढूंढने आया हूँ। हनुमान जी ने शाम होने पर लंका में प्रवेश किया। हनुमान जी तो एक सेकंड में कहीं भी घुस सकते थे, लेकिन अभी शाम को इसलिए आए कि सीता माँ को ढूंढना है। हनुमान सीधे चले जाएंगे तो सीता माँ कहाँ है, कैसे है, उन्हें कोई कष्ट ना हो। इसीलिए हनुमान ने अपना खुद ही बना लिया कि शाम को जाऊंगा, सीता को ढूंढना है तो लंका में ही जाना है। लंका में प्रवेश किया हनुमान जी ने, और वृक्षों डालियों में कूदते फांदते इधर से उधर होते एक छोटा रूप में मसक समान रूप कभी देख मसक का रूप बना करके हनुमान जी पहरेदारों से आंखें बचाकर चुपचाप लाडले हनुमान महल में प्रवेश कर गए। वे चारों ओर सीता की खोज करने लगे। सीता महल में कहीं नजर नहीं आ रही थी। हनुमान जी महल से बाहर निकल आए। हनुमान जी सोचने लगे कि रावण ने सीता माँ को कहीं गुप्त जगह छुपा रखा है, लेकिन मैं भी यहाँ आया हूँ और सीता माँ को यहीं से खोजूंगा, ये निश्चित है। इसी बीच हनुमान जी को एक और राक्षसी मिली, लंकिनी ने ऐसा रूप बना रखा था कि मानो वो बहुत राक्षसी रूप में है ना भाई। तो हनुमान जी को धमकी दे रही थी। हनुमान जी ने एक घूसा मारा शुम और गिर पड़ी लंकिनी। तो लंकिनी ने सच से सब हनुमान जी को कहा कि मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था रावण का वध होगा। अब लंकिनी को सारी बातें याद आ गई कि पहले क्या क्या होना था, ये देवताओं ने बताया था। भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं रावण, लेकिन रावण का वध होना है। इस तरह से बातें हुई। हनुमान जी ये सब बातें संक्षेप में करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको तो अभी जरूरी काम था सीता माँ को ढूंढना। तो अब लंका के अंदर प्रवेश कर लिया। हनुमान जी ने एक जगह देखा कि रावण घोड़े बेच के सो रहा था। उसकी पत्नी मंदोदरी थी, वो भी घोड़े बेचती है, सो रही है। हनुमान ने चारों तरफ देखा, पर अब तक सीता माँ दिखाई नहीं थी। जब उन्हें सीता माँ को देखने के लिए वो जगह जगह घूम रहे थे, तो उसी लंका में एक और घर दिखाई दिया। राक्षसी जीवन है, रावण है वहां का राजा।
लेकिन एक घर ऐसा चमक रहा है। हनुमान जी ने ध्यान से देखा। सबसे बड़ी बात, तुलसी मैया के पौधे जगमग जगमग हो रहे थे। तुलसी मैया की जय। हनुमान जी ने देखा कि रावण का घर है, महल है, और तुलसा माता। तब तक देखा कि वहां राम 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 लिखा हुआ, धनुष रखे हुए चिन्ह को देख देख हनुमान जी का मन प्रसन्न हो गया, लेकिन पहचाना नहीं कौन है। हनुमान जी ने खाली वो देखा। तो हनुमान जी ने निश्चय कर लिया कि ये जो घर है तो राक्षसियों का, लेकिन ये घर जो है ये पवित्र है। एक तो तुलसी माँ चमक रही है, तुलसी मैया की पूजा कर ले तो सारे ब्रह्मा विष्णु एक साथ हैं। माँ लक्ष्मी और विष्णु की जयकार करने के लिए तुलसी माँ की पूजा कर लें तो भगवान साथ हैं। शिव पार्वती को प्रणाम करें तो तुलसा माँ की पूजा सबसे बड़ी पूजा है। हनुमान जी मुस्कुराए, ढूंढने लगे कि जो भी यहाँ है वो पवित्र है और उसे मैं जरूर ढूंढूंगा। हनुमान जी ने सोचा। तो अभी सोच ही रहे थे तो हनुमान जी ने भी अपना रूप बदला। पहले तो मस्तक समान बने हुए छोटे से, लेकिन अब सोच रहे हैं कि नहीं, ब्राह्मण का रूप धरा हनुमान जी ने। हनुमान जी सब कुछ जानते हैं। जब सुग्रीव को डर लगा कि दो भाई आए हैं, वो कौन है, कहीं बाली मेरे बड़े भाई के हैं तो मुश्किल हो जाएगी। हनुमान जी को कहा था कि ध्यान रखना, तो हनुमान जी ने फिर ब्राह्मण का रूप बना लिया था जब राम और लक्ष्मण से मिले थे हनुमान जी। और वहां भी ब्राह्मण का रूप धरकर प्रणाम करके हनुमान जी आ गए पता करने के लिए दोनों कौन है ये, और दोनों की सुंदरता, दोनों का रूप देखकर तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं हो गए। बस नाम पूछना चाहते थे, और जैसे ही नाम पूछा कि राम और लक्ष्मण है, दशरथ के पुत्र हैं, ये सुनते ही तो हनुमान की खुशियों का बात क्या कहा जा सके। इतनी इतनी खुशियां, अनंत अनंत खुशियां। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर घूम रहे थे। उसी समय रावण के छोटे भाई विभीषण जागे, और जागते ही विभीषण जी ने राम राम का स्मरण किया। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। अब विभीषण आए, उठे, हनुमान जी सामने थे। परिचय, बात, प्रेम हो गया आपस में। दोनों के मन में विचार था कौन क्या है। तो हनुमान जी को पता चल गया कि रावण के छोटे भाई विभीषण हैं, और विभीषण को पता चल गया था कि श्री राम के पुजारी, राम के दुलारे हनुमान जी हैं। दोनों में बड़ी प्रेम कथा हुई, मित्रता हुई, ईश्वर राम के नाम की भक्ति शुरू हो गई। तो बस दोनों प्रसन्न हैं। तब बीच में हनुमान जी को तो ढूंढना था, किसे ढूंढना था? सीता माँ को। तो हनुमान जी ने विभीषण जी से बातें करने के बाद कहा कि मुझे सीता माँ को मैं लेने आया हूँ, देखने आया हूँ। लेके तो राम आएंगे तब लेके जाएंगे। और विभीषण ने बिल्कुल सही सही हनुमान जी को बता दिया कि माँ जो है सीता माँ अभी अंतपुर में नहीं है, अभी वो अशोक वाटिका में रावण ने बंद बांध दिया है। हनुमान जी ने प्रणाम किया, बस ठीक है मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि उनका मेन काम तो था सीता को ढूंढना। तो हनुमान आगे बढ़े, पहुंच गए, अशोक वाटिका पहुंच गए। छोटे रूप में है ना हनुमान, इतना छोटा कि कोई ढूंढ ही नहीं सके, और पेड़ों में बैठे हैं ऊपर, तो और भी कोई नहीं ढूंढ सकते। इंतजार कर रहे थे सीता माँ को। वहाँ पेड़ के नीचे एक देवी बैठी थी, राक्षसियाँ बहुत बैठी थी। एक देवी बैठी थी, दुबली पतली, और कैसी हालत, कमजोरी, उदासी, सिर पे जटाएं बन गई हैं, ऐसे का दिन। हनुमान ने वही निश्चय कर दिया, ये मेरी सीता माँ है। अभी चुप हो गया, अपने आप को कह रहे छोटे रूप में बैठे हुए हैं ना, ये सीता माँ है। पहचान लिया हनुमान ने। प्यारा रिश्ता, लाडली हनुमान और माँ सीता का। हनुमान ने देखा सीता को, अब ढूंढना है, बातें करनी है, परिचय करना है। लेकिन राक्षसियाँ बैठी थी, इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने देखा कि रावण वहां आया। रावण अंतपुर के बाहर रावण का स्वर्ण रथ था। वे इस रथ को देखकर चकित रह गए थे हनुमान जी। तभी उनका ध्यान अशोक वाटिका की तरफ दिखाई दिया। दीवार लांघ कर वे वहां पहुंचे हनुमान जी। वे एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। वहां से उन्हें सब कुछ दिख रहा था, किंतु उनको कोई नहीं देख सकता था। रात हो गई, लेकिन उसी वक्त शाम के बाद हो रही थी। अचानक वाटिका के एक कोने से राक्षसियों की हंसी सुनाई दी। हंसी। वे पेड़ से चिपट कर हनुमान जी, वे पेड़ पर चिपक कर नीचे की डाली पर आए। अभी हनुमान ऊपर ही बैठे हैं, क्योंकि सामने नहीं आना है, अभी पहले माँ को ढूंढना है। तो उन्होंने राक्षसियों के बीच जो देवी को देखी, वो देवी ही शोकग्रस्त, दुर्बल, दयनीय स्त्री को देखते ही हनुमान के मन में आ गया, ये मेरी सीता माँ है। हनुमान ने निश्चय किया कि यही सीता माँ है, यही सीता माँ है। तभी उन्होंने राजसी ठाट बाट के साथ रावण को आते हुए देखा हनुमान जी ने। वे सांस रोककर रावण के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे हनुमान जी। रावण ने सीता माँ को बहुत डराया, धमकाया, कहीं लालच भी दिया। सीता माँ ने भी उसके ऊपर बहुत क्रोध दिखाया। हालांकि सीता माँ डर रही थी, घबरा रही थी, लेकिन रावण ने जो कहा, सीता माँ ने ऐसा जवाब दिया कि रावण भी मोह ही गया था। उसने धमकी में सीता माँ को कहा, तुम्हें तलवार से मार दूंगा। सीता माँ ने अच्छी तरह जवाब दिया रावण को। तो रावण थोड़ा सा मन में उसके सवाल आए कि ये सीता ऐसी कैसी है, इसको डर नहीं है, ये राम की बातें कर रही है, रावण कह रहा है। तो रावण ने जब देखा कि नहीं, वो तो कुछ नहीं सुनती, तो रावण ने अपने राक्षसियों को कहा कि तुम सब इसे डराते रहो, कोई मारना नहीं सीता को। रावण कहता है सीता को मारना नहीं है, लेकिन डराना है, धमकाना है और उसे बताना है, और अगर वो बात नहीं मानेगी तो तलवार से उसे काट डालूंगा, ये भी कहा रावण ने। हनुमान जी चुपचाप सुन रहे थे। ठीक है। तो रावण चला गया। रावण जब चले गए तो वहाँ पे एक देवी थी, राक्षसी जीवन की थी, लेकिन पवित्र थी, और वो थी त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एक रामचरण रत्नी पुनः विवेका। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, जो थी तो राक्षसी लेकिन पवित्र वाली थी त्रिजटा। त्रिजटा ने अपनी राक्षसियों को बुलाकर कहा कि मैंने एक सपना देखा है। त्रिजटा कह रही, मैंने सपना देखा है, और ये सपना बहुत खतरनाक है। इसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि रावण का वध होगा, रावण मारा जाएगा। रावण के
जो गलत कार्य है उसी का परिणाम उसी के साथ होगा। त्रिजटा ने बहुत सारी बातें कही जो रावण के बारे में, तो सब डर गए, राक्षसियां डर गई। और त्रिजटा ने यह भी कहा था कि अब बहुत जल्दी ही वो होगा जिसमें रावण का वध होगा, रावण को मारा जाएगा रावण, इसीलिए सब डर गई। तो सब चली गई, सबने सीता को प्रणाम किया, चली गई। अब सीता माँ और त्रिजटा बैठी थी। तो सीता माँ ने हाथ जोड़कर, अपनी कहने को वो राक्षसी देवी थी लेकिन पवित्र थी, सीता माँ ने कहा, माँ मुझे बचा लो, मुझे अग्नि दे दो, मैं अग्नि से अपना जीवन समाप्त कर दूं, ताकि मैं इस रावण से ना तो बातें करूं, ना उससे रिश्ते की तो बात ही नहीं है। सीता माँ थोड़ी रावण को मुंह पे कहा सीता माँ ने। तो त्रिजटा ने कहा, घबराइए मत, सब ठीक होगा, श्री राम आएंगे और आपको। त्रिजटा ने सब कुछ पॉजिटिव कहा त्रिजटा ने। सीता माँ तो त्रिजटा चली गई। तो सीता माँ घबराने लगी कि क्या करूं, कैसे करूं, रावण ने तो बता दिया है कि वो मुझे तलवार से काट देगी, वरना उसे वो मुझे लालच की बातें कह रहा है। नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। सीता माँ बहुत दुख करती है। अब कोई नहीं है सोपाटिका में, सीता माँ बैठी है पेड़ के नीचे और ऊपर हनुमान बैठा है। जब किसी को देखा कि कोई नहीं है तो हनुमान जी शुरू हो गए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी यही गा रहे। जैसे उन्होंने कहा कि श्री राम जय राम जय जय राम, सीता माँ जो डर के उदास चिंता में थी, ये आवाज सुनते ही चारों तरफ देखने लगी कि ये श्री राम जय राम जय जय राम कौन बोल रहे हैं। तो हनुमान ने कहा कि हाँ चलो अब समय आ गया। तो सीता माँ ने कहा, तुम कौन हो, कहाँ हो, बताओ, अपना परिचय बताओ। हनुमान जी ने, जो राजा राम ने एक अंगूठी दी थी, हनुमान जी ने वो अंगूठी पहले सीता माँ के पास डाली। सीता माँ को अंगूठी देखते मिलते ही सीता माँ बहुत प्रसन्न भी हुई और चिंता भी करी कि है तो ये अंगूठी राम की, प्रभु की ही है, लेकिन ये रावण की जगह है ना। ऐसे सोच सोच के सीता माँ घबरा भी रही थी। तो हनुमान ऊपर से छलांग चपक सीता माँ के पास बैठ गए लाडले हनुमान, और परिचय शुरू हो गया। क्योंकि आए इसलिए थे भाई हनुमान जी की सीता माँ को ढूंढना है, और सीता माँ मिल गई है, पहचान हो गई। सबसे बड़ी बात, प्यारा रिश्ता बन गया माँ और सुपुत्र का। सारी कथाएं हनुमान जी ने, सीता माँ ने अपनी बात पूछी राम के, लक्ष्मण के बारे में और हनुमान के बारे में सब बातें हुई। हनुमान ने सब बातें कही। इतना प्यारा रिश्ता बना कि माँ और सुपुत्र की गाथाएं प्यार से हुई। तो हनुमान जी ने सब कुछ कहने के बाद कहा कि माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको भी ले जा सकता हूँ। तो प्रभु ने कहा है, और सीता माँ भी यही चाहती थी कि मुझे ले जाने के लिए राम ही आए, प्रभु ही आए। तो हनुमान जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, बस अब हम जल्दी आने वाले हैं और आपको लेकर अयोध्या जाना है। क्योंकि जब यहाँ से सीता माँ को लेकर आएंगे तो 14 वर्ष भी तो पूरे हो जाएंगे। तो तैयार हुए हनुमान जी के साथ ऐसा रिश्ता हो गया कि माँ और सुपुत्र का। हनुमान ने सारी बातें कर ली और कहा, माँ आप अगर कहें तो अब मुझे भूख लगी है। तो उस दिन से निकले ना, तब से लेकर अब तक किसकिंधा से निकले थे और लंका में आ गए थे, अशोक वाटिका में पहुंच गए, सीता से मिल गए। तब तक भोजन तो दूर की बात है, पानी के लिए नहीं रुक रहे थे हनुमान, बस चल रहे थे। अब तो माँ का रिश्ता है ना, और माँ से ही तो बच्चे अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, खुश हो जाते हैं। हनुमान ने कहा, माँ जल फल खिलाने के लिए दे दो आपको मैं। सीता माँ डर गई थी। सीता माँ ने कहा, ना राक्षस है यहाँ के, क्योंकि हनुमान तो छोटे से रूप में है ना, ऊपर भी जब छुपे थे अशोक वाटिका में तभी छोटे में थे, नीचे भी आए तो छोटे हैं। सीता माँ ने कहा, ना ये राक्षसी जीवन है यहाँ के। लाडले हनुमान मुस्कुरा कर कहा कि माँ आपको एक बार प्रणाम कर रहा हूँ। हाथ जोड़ा हनुमान ने और ऊंचा हनुमान ऐसे हो गए कि सीता माँ जिस पेड़ के नीचे बैठी थी, जितना ऊपर गर्दन हिला के देख रही थी, हनुमान पूरा दिख ही नहीं रहा इतना लंबा। सीता माँ को आश्चर्य भी हुआ और खुश भी हुई कि अरे मेरा सुपुत्र हनुमान तो भाई बहादुर है, ठीक है। सीता माँ ने फल खाने के लिए कह दिया हनुमान को। हनुमान मुस्कुराए। राक्षसों को हनुमान ने देख तो लिया था, अब करना ना असली चटनी, पहचान करनी है हनुमान को। तो इतनी देर तो लंका में आई है तो हनुमान ने परिचय नहीं दिया है, मसक समान है ना, छोटे छोटे रूप में अपने आप को रख के रखा था। अब तो सही दिखाना है, और अब तो माँ का सुपुत्र भी तो है भाई, माँ की साथ तो शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है। राक्षसों ने मारना है हनुमान ने सोच लिया, लेकिन किस राक्षसों को, जो गलत है। सब राक्षसों को नहीं, विभीषण को तो पवित्र पूजा है तो राक्षसी, त्रिजटा है तो राक्षसी, कितनी पवित्र है। तो हनुमान जी आगे बढ़े। सीता माँ ने कह दिया था फल खा लो, ठीक है। अब फल खाने आए, जहाँ राक्षस मिले, गलत थे, बदमाश थे, हनुमान ने चटनी बना दी। जब राक्षसों को ऐसे पकड़ के पीटने लगे और फल भी खा रहे थे, उठा के फेंक देते, जो अच्छे थे उनकी तरफ फल भी फेंक रहे थे कि खाओ भाई खाओ मौज करो। तो रावण को जो राक्षस थे, उन्होंने आके रावण को कहा कि एक बंदर आया है, बड़ा मारता है। रावण ने अपने छोटे बेटे को कहा, अक्षय कुमार को, कि जाओ और उस बंदर को पकड़ के लाओ, मारो। तो राक्षसों ने इसकी सूचना रावण को दी। पुनः रावण मारा गया। रावण के मरते ही राक्षसों ने आके रावण को और कहा। तो रावण ने क्रोध में मेघनाद को भेजा कि जाओ और जाके उस बंदर को पकड़ कर लाओ, उसे मारना मत, उसे लेके आना, पहचानता हूँ, देखते हैं वो कौन है बंदर। तो उसने हनुमान को बांध लिया मेघनाद ने और खींचने लगे। अब हनुमान जी को वो पकड़ तो नहीं सकते थे, पर वहां पर तो इंद्र को परास्त करने के लिए ही हनुमान को पकड़ा था मेघनाद ने। और भगवान राम, हनुमान जानते थे कि इंद्र के बारे में कैसे ध्यान से वो करना है, ये सारी विस्तार थी। तो मेघनाद ने रावण को पकड़ के लेके आए, हनुमान जी को पकड़ के रखा था। हनुमान जी तो बड़े गर्व के साथ, जब मेघनाद ने बांध के रखा, मारने के लिए पकड़ के रखा था, तब भी हनुमान जी ने जितने मिले उनको चटनी बना दी थी। तो ऐसा करते हुए आ गए अब लंका में रावण के पास। रावण सामने बैठा था, हनुमान जी मुस्कुराते जा रहे थे। बाकी सब लोग डर रहे थे, क्योंकि रावण से तो उसके जो साथी हैं, जो सेवा वाले हैं, जो भी हैं, रावण से डरते थे। बस एक हनुमान जी थे जो डरते नहीं थे और मुस्कुराते थे। तब रावण ने सेनापति से कहा कि पता करो ये कौन है बंदर। तो उसके सेनापति ने हनुमान से उसका परिचय पूछा। तो हनुमान जी ने कहा, अब पूछा कौन है बंदर, कौन है बंदर का परिचय देना है हनुमान जी को, तो बन के देना, हनुमान जी ही है। तो हनुमान जी ने कहा कि हाँ मैं तो बस सेवा में हूँ।
और हनुमान जी इतना कह के रावण के बारे में जो जो बुराइयां थी शिव भगवान की पूजा से लेकर के लंका में उसकी जो गलत करने का तरीका, सीता का हरण करने का, हनुमान जी ने वो सारी बातें कह दी। उसके बाद कहा, मैं राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है और मैं सीता माँ को खोजने आया हूँ। अब हनुमान ने कहा, रावण क्रोध में हनुमान को मारने लगा। रावण क्रोध में हनुमान जी को मारने आया तो उस समय रावण के छोटे भाई विभीषण भी वहीं थे। उन्होंने विभीषण ने कहा कि नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है, नहीं मारना चाहिए। तो रावण ने कहा कि ठीक है, हनुमान की पूंछ में आग लगा देते हैं। जब इसकी पूंछ में आग लगा देंगे तो ये बंदर जाएगा और अपनी सीता से बात राम से मिलकर आएगा तो इसे समझ में आएगी सारी बातें। लाडले आज तो गले में खांसी हो रही है, हनुमान जी ठीक कराओ। तो रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की बात थी। आग लगा दी किसने? रावण ने अपने साथियों को भेजा था। जैसे ही हनुमान की पूंछ में आग लगी और उसकी पूंछ को हनुमान ने इतना बड़ा पूंछ बना लिया था कि लंका के सोना जो सामान था, तेल घी कपड़ा, वो सब हनुमान जी मुस्कुरा के पूंछ को लंबी लंबी बना रहे थे और लंका में जितने भी सामान थे, तेल घी कपड़े और जो कुछ हो, वो सब पूंछ में लगते जा रहे थे। हनुमान की पूंछ ऐसी बन गई और जैसे ही पूंछ में आग लगाई, एक झटके से हनुमान जी ने पूरी तरह से पूंछ में आग लगी शुरू हुई थी और जितनी देर में पूंछ में आग लगी उतनी देर में जब वो उठे तो पूरी लंका में आग जला दी। हनुमान ने आग लगा दी। जैसे हनुमान ने एक अटारी से दूसरी अटारी पर कूदते फादते हुए सारे भवन को जला दिया। सिर्फ वो जगह सुरक्षित थी जहाँ सीता माँ है, विभीषण का जो जगह है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं की। चारों ओर हाहाकार मच गया। सीता सकुशल पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, लेकिन सीता चिंता में थी। पहले सीता माँ चिंता कर रही थी, रावण की परिचय नहीं हुआ था, राम की याद में रावण ले आया था, इसलिए सीता माँ चिंता में थी। लेकिन अब तो सीता माँ का काम ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, वो था सुपुत्र को संभालना। सीता माँ है और सुपुत्र हनुमान है। तो जब ये लंका में आग लगी सुना तो सीता माँ चिंता कर रही है, अरे किसने आग लगाई है, मेरा लाडला हनुमान आया हुआ है, वो सुरक्षित हो। सीता माँ ये सब सोच ही रही थी। तब हनुमान जी वहाँ आ गए। उनको कितनी देर लगती है, पूंछ में आग भी लगा दी, समुद्र के पास जाके विश्राम मतलब जल से पूंछ को ठीक कर लिया। सीधे जल है, समुद्र में जल की कितनी सुविधा करके हनुमान जी सीता को सकुशल नमन करते हुए कहा कि माँ मैं आया हूँ, अब मुझे जाना है, प्रभु जी को अपनी खबर देनी है। तो आकर के प्रभु श्री राम ही यहाँ आएंगे और आपको लेकर जाएंगे, तो आप चिंता मत कीजिए। बड़े प्रेम के साथ हनुमान जी और सीता की बातें हुई। हनुमान जी ने बहुत बातें की ताकि सीता माँ के अंदर पूरा विश्वास रहे कि आप कमजोर ना हो। और सच में सीता माँ के मन में वो जो पहले डरती थी, अब सीता माँ के मन में डर कम हो गया था। और हनुमान ने प्रणाम किया, कहा माँ प्रभु श्री राम जी ने अंगूठी दी थी आपको देने, अब मैं आपकी बात सीता माँ की बात जाके राम जी को कहनी है। तो सीता माँ आप भी तो कुछ आभूषण, कुछ चूड़ामणि। तो सीता माँ ने चूड़ामणि दी। हनुमान जी ने सीता माँ को प्रणाम किया, बारंबार प्रणाम किया कि माँ आप चिंता ना करें, हम जल्दी आएंगे। और उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे, लेकिन कहा लाडले हनुमान तुम सदा साथ रहना। भाव विह्वल होकर राम से मिलने के लिए सीता को कहा कि मैं जल्दी आ रहा हूँ। और कह के हनुमान जी आगे बढ़े। हनुमान ने सीता का आभूषण लेकर, उनको कितनी देर लगती है, किसकिंधा से निकले तो लंका आ गए थे, लंका से निकले तो फिर वापस किसकिंधा पहुंच गए। हनुमान जी सबसे मिले, सबसे बातें हुई। श्री राम जी को सीता माँ की दी हुई आभूषण चूड़ामणि राम जी को दी और सारी बातें हुई। हनुमान जी और राम के बीच में जो बातें हुई वो विस्तार से, लेकिन हनुमान ने विस्तार से सुनाते हुए एक बात और कही, प्रभु जी मतलब राम जी को, बाकी सब ठीक है, अब दूसरी बात ये सुनिए कि जल्द से जल्द सीता माँ को लेके आना है, क्योंकि माँ पुत्र है, पुत्र रिश्ता है। राम जी ने देखा, पहले तो चिंता कर रहे थे राम जी, लेकिन अब जब लाडले हनुमान ने कहा तो राम जी ने कहा हाँ जल्द ही हमें सीता माँ को घूमने के लिए वहाँ जाना है और लेके आना है। ऐसी प्यारी कथाएं। लाडला हनुमान जब पहुंचा है और जहाँ हनुमान जी अभी भी हैं वहाँ एकदम प्रत्यक्ष साथ रहते हैं, याद करने की जरूरत है। सीता माँ के लाडले हैं हनुमान सुपुत्र हैं और लाडला सुपुत्र हनुमान सीता माँ की खोज करके आए, लंका की खबर में पहचान लिया अशोक वाटिका में। और हर जगह, हर समय, हर पल, हर जितने भी ग्रह वो जो प्लेनेट होते हैं वो सब तो छोटे हैं, हनुमान जी उससे भी ज्यादा में खेलते हैं, घूमते हैं। हम सब के लिए एक बार सच्चे मन से हनुमान को प्रणाम करती हूँ। हम सब आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं हनुमान जी। भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आज सोमवार है, भोलेनाथ का श्रावण मास का पहला सोमवार है। भोलेनाथ माँ पार्वती की जय। सच्चे मन से प्रणाम करती हूँ हनुमान जी, मान लेना। कोटि कोटि नमन। गणपति, लाडले गणपति, आपके माता पिता को प्रणाम कर रही हूँ। सोमवार की बधाई। सोमवार श्रावण मास के दिन का उत्सव आनंद। सच्चे मन से सब भक्ति करते हैं, मैं मन से प्रणाम करती हूँ, मान लेना भोलेनाथ। अंजलि नंदन मान लेना। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।